आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि हालांकि देखें तो आज दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया था अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच, और 3 एक दिवसीय मैच की सीरीज था जहां पे यूएई में खेला जा रहा है, शारजा एक ही वेन्यू पे, जहां पे दूसरा ओडीआई मुकाबला, क्योंकि पहला ही ओडीआई में पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था अफगानिस्तान के इस युवा टीम, कहूंगा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और गेंदबाजी में जो युवा खिलाड़ी उभरते हुए सितारे आ रहे हैं वहां पे जबरदस्त कारनामा करके दिखाया पहले ओडीआई में, और वही दूसरे ओडीआई में वही चीज की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दिया, क्योंकि इतिहास में पहली बार साउथ अफ्रीका को हराया ओडीआई में, और उनके पास मौका था कि सीरीज क्या पहले सीरीज खेलकर दक्षिण अफ्रीका को पहले ही सीरीज में क्या मात देंगे। ये भी एक ऐतिहासिक पल था जिसमें से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और वहां ही पूरी तरीके से इंटेंट अच्छी खासी दिखाई दिया, क्योंकि गुरबाज और रियाज हसन जो एक अच्छा खासा युवा बल्लेबाज, सलामी जोरी अच्छी खासी गई, 88 रनों का ये सलामी जोरी फिर रियाज हसन को चलता किया अंगिडी ने, और उसके बाद गुरबाज का इंटेंट बहुत ही जबरदस्त था, और गुरबाज जब जब क्रीज पे खड़े उतरते हैं, जब जब मैदान उनका बल्ला चलता है और अच्छा खासा इंटेंट दिखाते हैं, तब बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होते हैं। ओडीआई में काफी देखा गया इब्राहिम जदरान के साथ मिलकर अच्छी खासी पार्टनरशिप्स करते हैं, और बड़े से बड़े पार्टनरशिप करके और बड़े से बड़े मैच भी जितवा कर देते हैं और बड़े रन्स करने का मादा रखते हैं। और वहीं पे जो गुरबाज ने दिखाया अपना 7वां ओडीआई शतक, और वो भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला शतक, जिसमें से 105 रन बना, 110 गेंदों में 3 छक्के 10 चौकों की मदद से अच्छे खासे स्ट्राइक रेट के साथ गए। जब थोड़ा बहुत एक विकेट गया, हालांकि विकेट्स चटका नहीं पाए साउथ अफ्रीका के गेंदबाज, जहां पे माकरम कप्तान ने एक विकेट से चटका, लेकिन उसके बावजूद भी देखे तो स्पिनर्स उतना खास कारगर साबित नहीं हो पाए, महंगे साबित होते रहे और उतना खास दिखा नहीं। बियॉन्ड फॉर्चून हालांकि किफायती स्पेल किया, लेकिन विकेट लेस रहे, एक मेडन ओवर भी किया था। लेकिन पार्टनरशिप से पहले जो 2 विकेट 88 रन का, फिर गुरबाज और रहमत शाह के बीच अच्छी खासी शतकीय पार्टनरशिप, और थोड़ा बहुत स्लो हुआ था जब गुरबाज का विकेट गया। शतकीय पारी खेलने के बाद चलता किया था, नादिर बरगन ने बोल्ड किया था, उसके बाद रहमत शाह ने पारी को संभाला, अजमतुल्लाह उमरजाई आए और वहां से अच्छी खासी इंटेंट दिखा अजमतुल्लाह उमरजाई द्वारा, क्योंकि रहमत शाह अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे, हालांकि अर्शद की पारी खेली, उसके बाद उनका विकेट गिरा, जो थोड़े बहुत धीमे हो गए थे, थोड़े बहुत तब रन चाहिए था, और आखिरी 10 ओवर में जो 93 रन जोड़े, खासतौर पर आखिरी 5 ओवर में 50 रन, वो एक मात्र खिलाड़ी वो है अजमतुल्लाह उमरजाई के कारण, जो ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किया। 50 गेंदों में 86 रन की नाबाद पारी, 6 छक्के 5 चौकों की मदद से स्पिनर्स तेज गेंदबाजों को पूरी तरीके से आड़े हाथों लिया, और बाकी मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 280 85 90 तक पहुंचेंगे, लेकिन वो कारनामा करके दिखाया आखिरी 10 ओवर में 93 रन, और वो अजमतुल्लाह उमरजाई जो विश्व कप ओडीआई वर्ल्ड कप में भी दिखाई दिया था कि कैसे मैच का रुख पलट सकते हैं, और थोड़े कम से कम गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बटोर कर पूरी तरीके से अपनी टीम को वापसी करवाई। 311 रन बना सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट के 50 ओवर में, और दाद देना पड़ेगा अजमतुल्लाह उमरजाई और शतक वीर गुरबाज, और वहां पे मौका था कि 312 रन, और वो भी शारजा के मैदान में 300 प्लस रन कभी चेज नहीं हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीका के लिए यह चुनौती की थी कि क्या 300 प्लस रन चेज कर पाएंगे, और वहां 312 रन का टारगेट था। लेकिन शुरुआती टेम्बा बबूमा कप्तान आए थे, टोनी डेजोर्जी, अच्छी खासी शुरुआत रही, गजनफर और फजल फारूकी ने गेंदबाजी की, लेकिन वो पावर प्ले अच्छा खासा घटा, पावर प्ले में अच्छी खासी रन रेट था, लेकिन पावर प्ले के बाद थोड़ी बहुत जब साझेदारी तोड़ा अजमतुल्लाह उमरजाई जब आए गेंदबाजी करने के लिए, और वहां पूरी तरीके से पहला विकेट बबूमा 38 रन, फिर टोनी डेजोर्जी एक मौका मिला था, कैच छूटा था, उसको पूरी तरीके से भुना नहीं पाया, राशिद खान ने चलता किया था, और वहां से मोमेंटम को अपनी तरफ शिफ्ट किया अफगानिस्तान ने, और वहां से पूरी तरीके से वापसी करने नहीं दिया। जो पार्टनरशिप हुआ था 73 रन का पहला विकेट के बाद, और लगातार विकेट्स अंतराल में गिरते गए, और 2-3 विकेट गिरने के बाद लगातार धाराशायी होते गए, और जाते जाते 134 रन पे ऑल आउट हो गए। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, 34.2 ओवर में पूरी तरीके से ऑल आउट हुए, जिसमें से पंजा खोला रशीद खान ने 9 ओवर में एक मेडन डालकर 19 रन से दिया और पंजा खोला, और अपने
जन्मदिन के तोहफे अपने खुद को ही दिया। और क्या जबरदस्त दक्षिण अफ्रीकी के ऐसे बैटिंग लाइनअप के सामने क्या गूगली, क्या फिरकी, क्या स्पिन, लेग स्पिन दिखाई थे, जबरदस्त गेंदबाजी और विकेट टू विकेट गेंदबाजी की। और करोटे ने भी आखिर में आकर अपना हाथ घुमाया, जिसमें पूरी तरीके से कामयाबी हासिल की। 4 विकेट्स करोटे ने भी चटकाए, तो पूरी तरीके से स्पिनर्स का दबदबा रहा शारजा में। जो पहले इनिंग्स में स्पिनर्स वो दबदबा नहीं बना पा रहे थे, और वहां पे जाकर आखिर में स्पिनर्स दूसरे इनिंग्स में वो पहला 1-2 विकेट चटकाने के बाद पूरी तरीके से दबाव में डाला दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों पे, और वहां से पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। और 2-0 से यह सीरीज जीत चुकी है। अभी भी एक ओडीआई बाकी है, तो वहां पे कैसा रुख अपनाते हैं दक्षिण अफ्रीकी टीम। और ऐतिहासिक एक जीत, 177 रन से हराया, 311 रन बनाने के बाद 134 पे ऑल आउट किया। पिछले मुकाबले में भी 100 करीब 6 रन पे ऑल आउट किया था, तो इससे बड़ी बात, उससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है अफगानिस्तान टीम। और अफगानिस्तान 2 मैच दक्षिण अफ्रीका को हराया ओडीआई में, और इस सीरीज भी अपना पहला सीरीज खेलते हैं ओडीआई सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, वो पहला सीरीज अपने नाम किया। क्या व्हाइट वॉश कर पाएंगे दक्षिण अफ्रीका को अफगानिस्तान शारजा में, यह सबसे दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुकाबला जबरदस्त रहा। करोटे, अजमतुल्लाह उमरज़, गुरबाज और रशीद की जबरदस्त प्रदर्शन, एज ए टीम जबरदस्त प्रदर्शन करके अफगानिस्तान ने यह इतिहास रचा है। और बाकी जो पहला ओडीआई था, कल जो मुकाबला हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज, जो तीसरा T20 मुकाबला हुआ नहीं था, बारिश के कारण धुल गया था। 1-1 की बराबरी पे T20 सीरीज खत्म हुआ था। वहां पे ओडीआई सीरीज की शुरुआत कल से शुरू हुआ था, जहां पे पहला ओडीआई में हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था इंग्लैंड ने, और अच्छी खासी शुरुआत किया था इंग्लैंड ने पूरी तरीके से। और ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था ये पिच, और वहां पे पूरी तरीके से कारगर साबित हुए थे बल्लेबाज। फील्ड शॉट हालांकि जल्दी अपना विकेट गवा बैठे थे, लेकिन वहां पे बेन डकेट ने पूरी तरीके से परिस्थिति को संभाला। फिर विल जैक्स की जबरदस्त पार्टनरशिप दोनों के बीच, डकेट शतक से चूक गए, 95 रन बनाए सिर्फ 91 गेंदों में 11 चौकों की मदद से। विल जैक्स ने भी अच्छी खासी ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेली, 62 रन की पारी खेली 56 गेंदों में। और जंपा अपना 100वां मुकाबला खेलते हुए अच्छी खासी विकेट टेकिंग ऑप्शंस लिए, और वही पार्टनरशिप, शतक पार्टनरशिप होने के बाद, और फिर वो पार्टनरशिप पहले 2-3 विकेट के लिए जो पार्टनरशिप था 40-45 रन का 2 पार्टनरशिप, एक शतक पार्टनरशिप विल जैक्स और डकेट के बाद, और उसके बाद पार्टनरशिप लगा नहीं, और जहां पे पूरी तरह से धराशय होते गए। हालांकि जैकब बैथेल ने भी अपना डेब्यू किया इस ओडीआई मुकाबले में, लेकिन जो लेबुशेन को लाया वहां से मैच का पूरी तरह से रुख पलट दिया। वो पार्ट टाइम गेंदबाज, हालांकि तेज गेंदबाजों ने भी गेंदबाजी की, अच्छी खासी लाइन लेंथ में गेंदबाजी की। डॉर्शेस अपना डेब्यू कर रहे थे, डॉर्शेस ने भी अपना पहला विकेट चटका, बेन डॉर्शेस। उसके बाद एबॉट, मैथ्यू शॉर्ट ने भी गेंदबाजी की, 1 विकेट चटका। लेकिन जैम्पा लेबुशेने का वो जो मूव था, जबरदस्त मूव था। 3 विकेट लेबुशेने के खाते में, 3 विकेट जैम्पा अपना 100वां मुकाबला खेलते हुए जबरदस्त स्पेल किया। फिर ट्रेविस हेड ने भी आखिर में हाथ घुमाए, जिसमें 2 विकेट चटकाया। आखिर में गुच्चों में विकेट से चटकाया, जिसके तहत 315 रन पे ऑल आउट हो गए। पूरे 50 ओवर अभी नहीं खेल पाए थे, 2 गेंद शेष रहते। बेन डकेट अपने शतक के पारी से चूक गए, जिसने मार्नस लेबुशेन ने आकर ब्रेक थ्रू दिलवाया था। वहां से मोमेंटम कहीं ना कहीं लेकर चले गए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम। और जहां पे 316 रन का टारगेट, 315 रन बनाए थे, लेकिन 316 रन का जो टारगेट था, तेज गेंदबाजों ने अपना काम करके दिखाया था, लेकिन स्पिनर्स ज्यादा से ज्यादा कारगर साबित हुए थे। इंग्लैंड के उस पिच पे नॉटिंघम में यह खेला गया था मुकाबला। लेकिन जब जवाब में मिचेल मार्शल की शुरुआती क्षण में चलते बने थे कप्तान, लेकिन हेड ने जो कारनामा करके दिखाया, हेड ने शुरुआत में जो थोड़ा बहुत अच्छी खासी शुरुआत की, उसके बाद से पूरी तरीके से प्रहार करते हुए शुरुआत कर दिया था। और वही प्रहार ट्रेविस हेड लगातार T20 में, स्कॉटलैंड के सीरीज में और अब ओडीआई में भी वही दबदबा बनाए रखे। और ट्रेविस हेड की यह मैसिव शतक, 154 रन नाबाद, 129 गेंद में 20 चौके लगाए 5 छक्के की मदद से, जबरदस्त स्ट्राइक रेट से। स्टीवन स्मिथ ने भी अच्छी खासी पारी, 3 छक्के लगे, एक भी चौका नहीं। स्टीवन स्मिथ जैसे क्लासी बल्लेबाज के बल्ले से छक्के की उम्मीद आप बहुत ही कम करते, चौके ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन 28 गेंद में 32 रन, इंपैक्टफुल पारी। ग्रीन ने भी 32 गेंद में 32 रन। हालांकि जैकब बैथल डेब्यूटेंट के 1 विकेट मिला था, लेकिन ज्यादा तेज गेंदबाज कुछ कारनामा नहीं कर पाए। जोफ्रा आर्चर महंगे रहे, सभी गेंदबाज महंगे रहे मैथ्यू पॉट्स के अलावा, अगर आप देखें तो खास तौर पे। बाकी विल जैक्स ने भी गेंदबाजी की थी, लेकिन आदिल रशीद एक अच्छा खासा गेंदबाजी करके चले गए थे, लेकिन सभी को प्रहार कर रहे थे ट्रेविस हेड। और 154 रन की पारी, क्या जबरदस्त शतक, ओडीआई शतक, छठा अपना ओडीआई शतक लगाया। और उनके साथ लेबुशेन ने भी
अपना कारनामा करके दिखाया। 3 विकेट गेंदबाजी में चटकाए और 77 रन नाबाद रहे 61 गेंदों में, और इसी के साथ मैच जितवा गया। 148 रन की पार्टनरशिप, वो मैच जीता, वो पार्टनरशिप बीच में 77 रन के पार्टनरशिप स्मिथ हेड ग्रीन हेड के बीच हुआ। और ऐसे लंबे लंबे पार्टनरशिप, बड़े रन चेज में ऐसे लंबे पार्टनरशिप चाहिए होते हैं बीच में। ज्यादा विकेट चटका नहीं पाए, सिर्फ 3 विकेट गए। 7 विकेट से ये जबरदस्त जीत, सिर्फ 44 ओवर में 317 रन बनाए और टारगेट को चेज किया। और क्या जबरदस्त वो चेज किया, खासतौर पे अगर आप ट्रेविस हेड की बात करें। और ट्रेविस हेड ने फिर से एक और बार वो कारनामा करके दिखाया जो ट्रेविस हेड अमूमन करते हुए आते हैं, और जबरदस्त ये शतकीय पारी ट्रेविस हेड द्वारा, और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। 13 लगातार ओडीआई मैचेस में जीत अपना सिलसिला बरकरार रखे वर्ल्ड कप से, तो ये भी एक देखने लायक बात होगा। और बाकी 154 रन नाबाद, ये भी एक सबसे बड़ी उपलब्धि। और वहां पे 20 चौके भी लगाए एक इनिंग्स में, इसकी सूची में भी जबरदस्त है। और वही आखिर में लेबुशेन ने चौका लगाकर मैच जिताया था, और वही ऑस्ट्रेलिया 1-0 से अपना सिलसिला आगे बढ़ाए हुए है। और जबरदस्त ऑलराउंड ऑप्शंस दिख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के इस स्क्वाड में। आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी में ये बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं। बाकी दोनों मुकाबले जबरदस्त गए। पहला ही सिर्फ ओडीआई मैच गया, हालांकि निराशाजनक हाथ लगा इंग्लैंड के हाथ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाकी 4 ओडीआई मैचेस में कैसे वापसी करते हैं। कल दूसरा ओडीआई है 3:30 बजे भारतीय समय के अनुसार लीड्स में खेला जाने वाला है, तो वो भी एक नजर रहेगा। और बाकी अफगानिस्तान ने जो इतिहास रहा है इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अफगानिस्तान, सभी फैंसों के लिए। अफगानिस्तान ग्रो कर रहा है, ये बार बार बता रहा है। बस ये ऐसा नहीं कि अचानक घटना घटा रहे, वो लगातार और डोमिनेट करते हुए जा रहे एशिया में, और वर्ल्ड क्रिकेट में भी एक दिन डोमिनेट करेंगे। और वर्ल्ड कप में जो 2023 में कारनामा करके दिखाया, इस अगले आने वाले समय में चैंपियंस ट्रॉफी में, और आगे आने वाले 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी वो और भी ज्यादा जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेते हैं इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।